तो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम और भी बचे हुए हैं, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। जो प्रीवियस वीडियोस के अलावा भी उसमें कुछ थ्योरम छोटे मोटे छूटे हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, उसको डिस्कस करना अनिवार्य है। तो पहले जो कुछ क्वेश्चन टाइप के छोटे मोटे थ्योरम उसको डिस्कस करते हैं, फिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाला रिलेटेड थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है कि एक ग्रुप है जी एस्ट्रिक, जिसके अंदर एक शर्त दी गई है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो ए ही होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो जी एस्ट्रिक एक ग्रुप है और ये आपको एक रिसोर्स दिया हुआ है। इस रिसोर्स को यूज़ करते हुए आपको प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ए होगा। तो बहुत ही सिंपल है। हालांकि ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर जी पे पावर n लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि जी ऑपरेटेड टू इटसेल्फ n टाइम्स। तो n टाइम्स वो अपने से ऑपरेटेड होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो बैठा होता है एक्सपोनेंट का फीचर वो यही है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट वाला एक्सपोनेंट हमारे दिमाग में बैठा होता है। जैसे आपसे कभी कहा जाए व्हाट इज 2 पे पावर 3, तो आप तुरंत बोलते हैं 8। लेकिन यहाँ ग्रुप थियरी में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8 ही आए। हो सकता है कि हमारा ऑपरेटर एडिशन हो, तो 2 पे पावर 3 का मतलब 2 + 2 थ्राइस हो जाएगा, यानी कि 6 आएगा। तो ये सब बातें आपको हमेशा जहन में रखनी रहती है, क्योंकि ये जो ग्रुप थियरी है ग्रुप ऑफ ऑपरेटर को एक साथ एड्रेस करता है। जैसे अगर कहते हैं जी एस्ट्रिक इज ए ग्रुप, तो इसका मतलब है कि ऐसे सारे ऑपरेटर की बात वो एट ए टाइम कर रहा है जो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स को होल्ड करता है। ये सिंगल ऑपरेटर तब नहीं रहता है, इसी नाते एक ग्रुप थियरी कहा जाता है और कोई बात नहीं है। तो ये आपको समझना ज़रूरी था। अब इसके बाद देखिए कि अगर हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बड़ा सिंपल है, एक ही 2 लाइन में हो जाएगा। ए स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा ए एस्ट्रिक ए इक्वल टू ए। अब चूंकि यहाँ कैंसलेशन लॉ तुरंत लगा नहीं सकते हैं क्योंकि अकेला एक एलिमेंट इधर है, तो उसी के साथ में हम मान लीजिए आइडेंटिटी लॉ भी लगा लिए, ई कर दिए। अब इसके बाद एलसीएल लगा के आप ए इक्वल टू ई कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएल लिख देंगे तो हेंस प्रूफ हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन एक है आपका, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें दिया गया है कि जी एस्ट्रिक ही ग्रुप है मान लीजिए, और ये जी एस्ट्रिक ही ग्रुप है, लेकिन शर्त जो दे रखा है वो दे रखा है कि फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए उसका इनवर्स वो खुद ही है। तो ये क्या अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा, मतलब आपको ए जी प्रूफ करना है। और ये भी पूछा गया इज इट्स कन्वर्स इज ट्रू, मतलब अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो क्या उसके उसके सारे एलिमेंट के इन्वर्स खुद ही होंगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नो। ठीक है, वो ट्रू नहीं है। ठीक है, कन्वर्स नहीं ट्रू है। हाँ, ए इनवर्स का ए है हर एलिमेंट के लिए, तो वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो इसमें देखिए एक फीचर आप यूज़ करिए कि जैसे अबेलियन ग्रुप का मतलब होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ जैसा आप कुछ शुरू करिए कहानी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ए एस्ट्रिक बी का इन्वर्स, अगर आप इन्वर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स फीचर दिया हुआ है। और ये थ्योरम आप पढ़ें, ए एस्ट्रिक बी का होल इनवर्स इक्वल टू होता है इंडिविजुअल इनवर्स ऑपरेटेड इन रिवर्स ऑर्डर। तो आपका हो जाएगा ये। और इसकी वैल्यू जो आपकी है ए एस्ट्रिक बी इनवर्स की वैल्यू जो आपकी है वो खुद के बराबर है। तो ए एस्ट्रिक बी आपने लिख दिया एलएचएस में, मतलब इसकी वैल्यू खुद ही के बराबर है, ये लिख दिया। और बी इनवर्स की वैल्यू बी के बराबर हो जाएगी इस फीचर को यूज़ करते हुए, और ए एस्ट्रिक की वैल्यू ए हो जाएगी। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड हो गया, यानी कि जो बात कही गई वो सही है। मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स अगर खुद ही है तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, नो होगा। और जब नो आपको प्रूव करना होता है तो एक एग्जाम्पल मोर देन इनफ होता है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। अगर आपने एक ग्रुप लिया जेड प्लस, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जेड प्लस, जो कि वेल नोन है कि अबेलियन ग्रुप होता है। अब इसमें देखिए 3 का इन्वर्स आप एक इंस्टेंस कोई दिखा दीजिए, 3 का इन्वर्स -3 होगा, जो कि नहीं इक्वल है 3 के। सो इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, प्रूफ हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद प्रूफ होमोमॉर्फिज्म पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये जो है एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, कि इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि अगर ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ग्रुप के अंदर, तो वो आपका
ऐसा तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ लिखा गया है। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन ग्रुप, जी इज अबेलियन ग्रुप। तो ये मतलब आपको बाई कंडीशनल है, मतलब कन्वर्स भी इसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो एक चीज़ को पहले प्रूफ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली बात को हम ट्रू मान लेते हैं, मतलब इस बात को ट्रू सपोज करते हैं, तो जी को अबेलियन ला के दिखाते हैं। तो ए ऑपरेटर भी लिख देते हैं, थोड़ा सही लगता है। ए एस्ट्रिक बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अबेलियन इसी की मदद से लेके आते हैं, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी एक साथ एक लाइन आपका बच जाएगा। चलिए अच्छा एक लाइन लिख ही देते हैं, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए ए एस्ट्रिक बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं और एसोसिएटिव ला भी लगा दे रहे हैं आप, ये मतलब ऑपरेटर हटा दे रहे हैं। ए एस्ट्रिक बी का ए एस्ट्रिक बी ए एस्ट्रिक बी, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये ट्वाइस लिख देते हैं। इसी तरह से इसको भी ट्वाइस लिख देते हैं, ए एस्ट्रिक ए और फिर इसको बी एस्ट्रिक बी लिख देते हैं। फिर एसोसिएटिव ला लगा के आप ब्रैकेट हटा देंगे और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, मतलब कम्यूटेटिव ला होल्ड हो जाएगा, क्योंकि अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव आप शो कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अब एक बार अगर आप इसमें एलसीएल लगाएंगे तो लेफ्ट से ए हट जाएगा, यानी कि केवल बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी बचेगा और इधर भी ए एस्ट्रिक बी बचेगा। फिर अगली बार यहाँ पे ब्रैकेट में एलसीएल लिख देंगे और अगली बार आप क्या करिए कि आरसीएल लगा दीजिए, तो बी एस्ट्रिक ए लेफ्ट साइड में बच जाएगा और ए एस्ट्रिक बी आपका राइट साइड में बच जाएगा, लेकिन आरसीएल लगाए हैं। तो डैट इज कम्यूटेटिव ला। सो जी इज मतलब जी एस्ट्रिक कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, इसका मतलब जी एस्ट्रिक आपका अबेलियन ग्रुप है। कमेंट आप लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके कन्वर्स को प्रूव करते हैं। कन्वर्स में मतलब आप सपोज करते हैं लेट जी इज एन अबेलियन ग्रुप, तो डैट इज उसका मतलब हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, यानी कि आपका ये फीचर यूज़ करना है, ये फीचर आपके लिए यूज़ करने के लिए है। तो इसका एलएचएस, इस इक्वेशन का एलएचएस पिक करते हैं और आरएचएस ला के दिखाते हैं। तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एस्ट्रिक लिख देते हैं, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी फिर एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी, ये आप लिख देंगे। एसोसिएटिव ला लगा के ब्रैकेट सब हटा दीजिए और ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी हो जाएगा। फिर एसोसिएटिव लगा के ग्रुपिंग कर दीजिए, जो ज़रूरत की चीज़ है, जैसे बी एस्ट्रिक ए को एक साथ कर दिए और एस्ट्रिक बी कर दिए। अब ये जो बी एस्ट्रिक ए है, इसकी वैल्यू इस फीचर को यूज़ करते हुए ए एस्ट्रिक बी अपनी ज़रूरत के नाते लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी की जगह पे बी एस्ट्रिक ए की जगह पे ए एस्ट्रिक बी, और फिर एसोसिएटिव ला लगा के आप क्या करेंगे कि ब्रैकेट हटा देंगे। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों ए एक साथ आ जाएंगे और साइमल्टेनियसली एसोसिएटिव ला जब लिख ही रहे हैं तो ब्रैकेट जहाँ ज़रूरी वहाँ लगा दीजिए, क्या करना है। बी एस्ट्रिक बी, ये हो गया ए स्क्वायर एस्ट्रिक बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो दोनों तरफ से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। और फिर इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन है, या देखते हैं, और एक थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम, वो हम आपको समझा देते हैं। साइक्लिक ग्रुप में ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई साइक्लिक ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप होगा, वो भी थ्योरम आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप, हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है, ये आपको प्रूव करना है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। तो अगर जी एस्ट्रिक एक साइक्लिक ग्रुप है, जी एस्ट्रिक सपोज कर लेंगे कि लेट से जी एस्ट्रिक इज ए साइक्लिक ग्रुप, ये आप सपोज कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसके फीचर को यूज़ करेंगे, जो इसके फीचर्स होते हैं। तो सपोज करेंगे 2 एलिमेंट इसमें से, क्योंकि अबेलियन है तो कम्यूटेटिव ला होल्ड कराना पड़ेगा, हम लोग ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, तो कम से कम 2 एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। अब जनरेटर इसका सपोज कर लेते हैं, जी का जनरेटर है स्मॉल जी सपोज कर लेते हैं। अगर जनरेटर जी है तो ए कैन बी रिटन एज एक्स जी पे पावर सम इंटीजर एक्स। तो एक्स जो है एक इंटीजर है, डिक्लेयर कर देंगे।
और उसके बाद इसी तरह से b को भी लिख सकते हैं g पे पावर y, और ये y भी एक इंटीजर होगा। अब a एस्ट्रिक b इक्वल टू b एस्ट्रिक a ले आना है, तो a एस्ट्रिक b लेके चलते हैं। a एस्ट्रिक b इक्वल टू हो जाएगा g पे पावर x एस्ट्रिक g पे पावर y, और ये चीज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्योंकि g पे पावर x का मतलब क्या है, g एस्ट्रिक x टाइम्स, ये आपका x टाइम्स हो जाएगा, x टाइम्स। फिर एस्ट्रिक दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे, तो y g जो हो जाएगा g ऑपरेटेड टू इटसेल्फ y टाइम्स हो जाएगा, g एस्ट्रिक y टाइम्स। अब सब देखिए कंटिन्यूएशन में एस्ट्रिक ही लिखा हुआ है, तो सारे एस्ट्रिक को एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि g एस्ट्रिक x टाइम, फिर g एस्ट्रिक y टाइम्स, तो आप लिख सकते हैं g एस्ट्रिक g x प्लस y टाइम्स, हो जाएगा ये, और डैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका g पे पावर x प्लस वाई। अब ये देखिए x प्लस वाई एक ऑर्डिनरी ऑपरेटर है, प्लस आप ऑर्डिनरी एडिशन है, तो इस वजह से आराम से इसको लिखा जा सकता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑर्डिनरी एडिशन पे चलता है, g पे पावर y प्लस x। और फिर ये g पे पावर y अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्रेक कर लिए, g पे पावर y g पे पावर x में, और फिर ये हो गया आपका b, और ये हो गया a। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ मतलब a एस्ट्रिक b की वैल्यू b एस्ट्रिक a के बराबर ला दिए, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया, यानी कि हर साइक्लिक ग्रुप आपका अबेनियन ग्रुप होता है। अब एक और छोटा सा थ्योरम है, उसको भी प्रूफ करते हैं, वो इसी साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड ही है, अगले पेज पे प्रूफ करते हैं। और वो थ्योरम है आपका कि हर साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर अगर G है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है। तो G एस्ट्रिक आपका एक मान लीजिए कि साइक्लिक ग्रुप है, और इसमें जो है मान लीजिए कि G में जनरेटर G ही है, और एक एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे A एक एलिमेंट ले लिया G के अंदर से, तो A डेफिनेटली कैन बी रिटन एज G पे पावर x फॉर सम इंटीजर x। तो ये आप जब लिखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज g पे पावर -1 पे पावर -x। तो g पे पावर -1 क्या है, g का इन्वर्स है, g पे पावर -1 इज इन्वर्स ऑफ g। और देखिए इसकी टेस्टिंग केवल इतना करनी है कि अगर x आपका बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि -x भी इंटीजर ही होगा। तो इस तरह से -g इनवर्स भी आपका प्रूफ हो गया कि जनरेटर होता है। अगर मतलब यही प्रूफ करना था, अगर g जनरेटर है साइकिल ग्रुप में, तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है। तो 2 लाइन का केवल थ्योरम था ये, तो इसको भी आपने कर लिया। अब हम चलते हैं होमोमॉर्फिज्म में 2 थ्योरम दिए गए हैं, उसको पहले होमोमॉर्फिज्म बता देंगे, फिर उससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी प्रॉपर्टीज़ को हम थ्योरम समझ के प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, होमोमॉर्फिज्म पहले समझते हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म देखिए पूरी जो टॉपिक है मॉर्फिज्म इन ग्रुप है, मॉर्फिज्म इन ग्रुप। तो मॉर्फिज्म का मतलब जो होता है वो एक फंक्शन होता है, मॉर्फिज्म इज ए फंक्शन। मॉर्फिज्म मतलब आप ये दिमाग में रखिए कि ये फंक्शन होता है, और फंक्शन होता है तो मतलब क्या है कि ये मॉर्फिज्म आपको जो टोटल पढ़ने हैं वो 4 पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, और दूसरा चीज़ आपको पढ़ना है मोनोमॉर्फिज्म पढ़ना है, और होमोमॉर्फिज्म पढ़ लेंगे तो सब बाकी एक लाइन का है मोनोमॉर्फिज्म। फिर ईपीमॉर्फिज्म है, और नेक्स्ट जो है आपका पढ़ना है आइसोमॉर्फिज्म। तो चार टोटल मॉर्फिज्म आपको पढ़ने हैं। और देखिए होमोमॉर्फिज्म जो है, यानी कि मॉर्फिज्म अगर वर्ड आप देखें तो जैसे होता है कि किसी का कुछ चेंज करके कोई पिक्चर, मॉर्फिक इमेज जैसे आप सुनते हैं, तो किसी पिक्चर में कुछ चेंज करके कुछ अलग बनाना, और बाकी देखने में जैसा ही लगता है, तो उस समरूपता से कुछ सेंस है। अब यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म सबसे पहले उसको समझाते हैं। ये कहा जाता है कि
अगर मान लीजिए दो ग्रुप हैं, पहले तो ये सब के सब फंक्शन है, ये दिमाग में हमेशा आपको रखना है, ये फंक्शन है सारे चारों के चारों। तो यफ एक फंक्शन है इस तरीके से कि G1 से G2 में मैप करेगा, दो ग्रुप होंगे, क्योंकि ग्रुप पढ़ना है तो दो ग्रुप आपको लेना पड़ेगा। और G1 मान लीजिए G1 एस्ट्रिक 1 है, एस्ट्रिक 1 है, और G2 जो है आपका वो G2 एस्ट्रिक 2 है। ये दो दो ग्रुप आप लेंगे, तो ये जो आपका कहा जाएगा कि G1 G2 में मैप कर रहा है, वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कही जाएगी अगर वो इस शर्त को पूरा करता है। द मैपिंग ऑफ G1 फ्रॉम G1 to G2 इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म। द मैपिंग फ्रॉम G1 to G2 इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म। और ये देखिए सीक्वेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि G1 आपका डोमेन की तरह काम करेगा और G2 जो है को डोमेन की तरह काम करेगा। तो ये G1 जो है डोमेन की तरह काम करेगा और G2 जो है को डोमेन की तरह काम करेगा। तो सीक्वेंस यहाँ पे मैटर करेगा कि किस ग्रुप को हम पहले बोल रहे हैं, किस ग्रुप को बाद में बोल रहे हैं। तो दिस मैपिंग इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ऑफ ए, और देखिए दो एलिमेंट लेते हैं G1 से, क्योंकि जब भी एलिमेंट लेंगे डोमेन के अंदर से लेंगे, तो पहले ग्रुप से ही एलिमेंट लेना है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G1 एफ मतलब ऑफ ए ऑपरेटेड टू बी एस्ट्रिक 1 लिखा गया है, तो ए ऑपरेटेड टू बी थ्रू फर्स्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एस्ट्रिक 2 एफ ऑफ बी। तो देखिए एफ ऑफ ए जो है या एफ ऑफ बी है, ये कहाँ ए बी तो आपको मिलेगा पहले ग्रुप के अंदर, ए बी जो है आपको मिलेगा पहले ग्रुप के अंदर, ये ध्यान रखना है। और ये मैपिंग है, लेकिन एफ ऑफ ए कहाँ मिलेगा, दूसरे ग्रुप पे मिलेगा। और एफ ऑफ बी कहाँ मिलेगा, वो भी दूसरे ग्रुप पे मिलेगा, क्योंकि इमेज दूसरे ग्रुप में है, ये आपको ध्यान देना है। तो एफ ऑफ ए एस्ट्रिक 1 बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एस्ट्रिक 2 एफ ऑफ बी हो, तभी ये फंक्शन जो है होमोमॉर्फिज्म कहा जाएगा, यानी कि जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म कही जाएगी। तो पहले में लेफ्ट साइड में क्या है कि पहले एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करा दिए हैं पहले ऑपरेटर से, और दूसरे साइड में क्या है कि पहले वैल्यू को फंक्शन को पास किए, जो वैल्यू मिली है आपको, रिजल्ट मिला है, उनको दूसरे ऑपरेटर से ऑपरेट करा रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये आपका होमोमॉर्फिज्म हो गया। और मोनोमॉर्फिज्म कब होता है, जब यही फंक्शन आपका 1 to 1 हो। अगर ये फंक्शन 1 to 1 हो गया तो इसी होमोमॉर्फिज्म को, दिस होमोमॉर्फिज्म इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म। यही फंक्शन आपका अगर मान लीजिए ऑनटू है तो दिस होमोमॉर्फिज्म इज सेड टू बी इपीमॉर्फिज्म। और अगर होमोमॉर्फिज्म आपका यानी कि ये फंक्शन 1 to 1 एंड ऑनटू दोनों हो तो आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो मोनोमॉर्फिज्म मतलब 1 to 1 होने पे होता है। होमोमॉर्फिज्म अगर 1 to 1 भी होल्ड कर रहा है तो मोनोमॉर्फिज्म हो जाता है, और होमोमॉर्फिज्म अगर ऑन टू होल्ड कर रहा है तो इपीमॉर्फिज्म हो जाएगा। और अगर आपका होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी कि इसका मतलब होता है 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में करते हैं, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी में 1 to 1 ही करेस्पॉन्डेंस होता है, क्योंकि हर एक एंगल का एक एंगल होता है दूसरे ट्रायंगल में, और हर एक साइड का एक साइड होता है। तो इस वजह से कॉन्ग्रुएंसी की तरह से आइसोमॉर्फिज्म वर्क करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी। अब इससे रिलेटेड दो छोटे छोटे थ्योरम हैं जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। दो प्रॉपर्टी हम प्रूव करा दे रहे हैं आपको। तो अब देखिए, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसको हम डिस्कस करते हैं पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, प्रूफ करना है होमोमॉर्फिज्म के अंदर एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश E1 बल्कि लिख दे रहे हैं, एफ ऑफ E1 इज इक्वल टू E2, यानी कि पहले ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज होगा वो दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर आप इसको प्रूफ करने के लिए चलेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ वर्क कराना पड़ता है, तो एक एलिमेंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए
और एलिमेंट हमेशा पहले ग्रुप से लेते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता क्योंकि पहला ग्रुप आपका डोमेन की तरह काम करता है। तो आप एक एलिमेंट ले लेंगे पहले ग्रुप के अंदर से, और मान लीजिए कि ए है, फर्स्ट ग्रुप से होना चाहिए। ये सब डिस्क्रिप्शन हम पहले बता चुके हैं। G1 पहला ग्रुप है, G2 दूसरा ग्रुप है, और ये मतलब इस तरह की मैपिंग है G1 से G2। तो ये हम अभी अभी तुरंत बताए हैं, वो ध्यान में रखना है। तो एफ ऑफ ए की अगर हम बात करें, क्योंकि इवन तो अपने आप पैदा नहीं हो जाएगा, एफ ऑफ ए की बात करें, अब इसके साथ देखिए इक्वल का एक साइन हम लगा रहे हैं। ये एफ ऑफ ए जो हुआ, ए जब तक था तब तक फर्स्ट ग्रुप का था, एफ ऑफ ए हुआ तो सेकंड ग्रुप का हो गया। अब एफ ऑफ ए के साथ ऑपरेशन जो होगा वो सेकंड ग्रुप का ही ऑपरेटर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे 2 लिखना हमारी मजबूरी है, एस्ट्रिक 2। और इसके साथ मान लीजिए अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट भी कराना है तो सेकंड ग्रुप का ही कराना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, सेकंड ग्रुप का ऑपरेटर है, तो सेकंड ग्रुप के ही आप एलिमेंट से ऑपरेट होगा। और ये जाहिर सी बात है एफ ऑफ ए के बराबर ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब एफ ऑफ ए का लेके हम क्या करेंगे, हमें इवन भी बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ ए, और देखिए ए आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे E1 लिख सकते हैं आराम से। और इस वैल्यू को हम जो है पहले ग्रुप जो होमोमॉर्फिज्म की शर्त होती है उसके हिसाब से एफ ऑफ ए एस्ट्रिक 2 लिख सकते हैं, और एफ ऑफ E1 लिख सकते हैं। अभी अभी होमोमॉर्फिज्म बताए हैं आपको। तो ये देखिए हमारा प्रूफ भी हो गया फटाक से, एफ ऑफ ए एस्ट्रिक 2 E2। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसलेशन लॉ लगाने से पहले ये ऑपरेटर भी मैच कराना रहेगा, आँख मूंद के नहीं, एस्ट्रिक 2 दोनों जगह से है, और ये एफ ऑफ ए भी मैच कर रहा है, तो LCL लगा दीजिए। LCL लगाएंगे तो इधर एफ ऑफ E1 बच जाएगा और उधर E2 बच जाएगा। प्रूफ हो गया आपका थ्योरम, एफ ऑफ E1 इक्वल टू E2 प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से दूसरा थ्योरम है आपका। दूसरे थ्योरम में क्या कहा गया है कि एफ ऑफ ए इनवर्स, एफ ऑफ ए इनवर्स का होल इनवर्स, एफ ऑफ ए इनवर्स का होल इनवर्स आपका जो होता है वो आएगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ। इसको एफ ऑफ ए का मतलब ए इनवर्स का इमेज लेना है एक्चुअल में। एफ ऑफ ए इनवर्स, इनवर्स का इमेज जो होगा वो दूसरे ग्रुप का, मतलब इसके जो जो इसका इमेज है ए का, उसके इनवर्स के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। ए इनवर्स का इमेज ए के इमेज का इनवर्स होगा, ए का इनवर्स का इमेज, ए के इनवर्स का इमेज ए के इमेज का इनवर्स होगा। ये आपका स्टेटमेंट है। तो हम जब भी इनवर्स का कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो और अभी अभी आपने प्रूव किया है कि E2 इक्वल टू जब चाहें तो हम एफ ऑफ E1 लिख सकते हैं, और एफ ऑफ E1 जब आप लिखेंगे तो आराम से आप ए इनवर्स भी ला सकते हैं, ए भी ला सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे E1 आ गया है तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो ए लिख दिए और यहाँ ए इनवर्स लिख दिए, और यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेटर है, इस नाते एस्ट्रिक 1 लिख रहे हैं। अब ये इक्वल टू होमोमॉर्फिज्म का अगर आप रूल लगाएंगे तो लिखा जा सकता है एफ ऑफ ए, उसके बाद एस्ट्रिक 2 दूसरा ऑपरेटर, और उसके बाद आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इनवर्स, एफ ऑफ ए इनवर्स। ये आप होमोमॉर्फिज्म का फीचर यूज करते हुए लिख दिए। इसी तरीके से दूसरे तरीके से भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, E2 इक्वल टू एफ ऑफ E1 यानी कि पहला ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इक्वल टू एफ ऑफ, मतलब कम्यूटेटिव जैसा सेंस लगाने के लिए, ए इनवर्स एस्ट्रिक 1 और ए, और उसके बाद ये भी चीज़ हो जाएगी एफ ऑफ ए इनवर्स, सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव जैसा सेंस लाने के लिए, और कोई बात नहीं है। एफ ऑफ ए यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप जो है अभी तक हमारा एफ ऑफ ए इनवर्स नहीं आया,
मतलब इमेज का इन्वर्स अभी तक हमारे सीन में आया नहीं है, तो उसको लिखते हैं, देखा जाएगा जो होना होगा। एफ ऑफ ए का इन्वर्स लिख लिया, और ये पता है कि एफ ऑफ ए का इन्वर्स जो है वो एफ ए के बराबर है। एफ ए के साथ अगर करेंगे तो ये ई के बराबर आएगा, मतलब ई टू के बराबर आएगा। तो देखो ये एफ ए का इमेज है और यह ए के इमेज का इन्वर्स है। तो इसी नाते अब एक इमेज कहाँ पर आता है, सेकंड ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए यूज किया गया। अब ये दोनों लाइन इसलिए लिखा गया है जो फिट बैठे, आप एक ही लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना, तब उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, आप उसकी कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन दोनों लिख लिए तो उसका फायदा ये है कि जो इसमें से फिट बैठे उसको आप लिख लीजिए। अब इसमें कौन सा है कि जिसमें एफ ए इनवर्स लेफ्ट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में है, तो ये सेकंड वाला आ रहा है, सेकंड वाला आंख मूंद के लिख दीजिए। एफ ऑफ ए इनवर्स नहीं, इसको देखना रहेगा, एफ ए को देखना रहेगा। खैर वही है, एफ वही मैच कर रहा है, हमने गलत चीज़ को देख लिया था। तो एफ ऑफ ए इनवर्स और एस्ट्रिक 2 और एफ ऑफ ए। अब देखिए यह वाली चीज़ मैच कर गई, इससे मैच कर गई। तो मैच कर गया तो हमारा काम भी बन गया। क्या लगा देंगे, राइट कैंसलेशन लॉ। तो राइट कैंसलेशन लॉ जैसे बताएंगे यूज़ करेंगे, यह वैल्यू आपकी हो जाएगी इस वैल्यू के बराबर, लेकिन ये अलग लाइन में लिख लीजिएगा क्योंकि ये बीच में E2 भी है। तो अब आपका जब आ जाएगा, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ इसको। तो हम अगर इसको लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए लिखते हैं, क्योंकि ये E2 बीच में है, इस वजह से पहले एक बार लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ ए और का होल इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, नहीं एस्ट्रिक, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आपका एफ ऑफ ए इनवर्स और एस्ट्रिक एफ ऑफ ए। अब इसमें आप राइट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे और आपका थ्योरम आ जाएगा। तो हो जाएगा इमेज का इन्वर्स इज इक्वल टू इमेज ऑफ इन्वर्स। इमेज का इन्वर्स इज इक्वल टू इमेज ऑफ इन्वर्स। तो ये जो है थोड़ा सा हिल गया है, इसको ले चलते हैं वहाँ पे, तब आपको बताते हैं। तो आते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा इमेज का इन्वर्स इज इक्वल टू इन्वर्स का इमेज, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स आप केवल लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप सारे थ्योरम आपको हमने बता दिए। फर्स्ट वीडियो में सारे थ्योरम है, जो सप्लीमेंट्री जो बचे हुए थे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। थैंक यू।